ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक जो कि हमारा कैले हैमिल्टन है। और ये यूनिट 3 में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लाइक इससे हर एक ईयर में अप्रॉक्स एक क्वेश्चन आ ही जाता है। तो हाँ, ये टॉपिक को आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना है और इसे करके ही जाना है। और इजी भी है ये, बस इसके स्टेप्स अगर याद हों तो बहुत ही आसानी से हो जाता है। तो हम इसमें मैं स्टेप्स सबसे पहले बता देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करते हैं, वही आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स वाले कॉन्सेप्ट यूज़ होती है। तो अगर किसी ने आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स नहीं देखा है तो वो ये इसके लिए प्री रेजिक्विट है कि आप उसको देख के आएँ तभी। लाइक हाँ, आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स वाले ये प्री रेजिक्विट है कि वो वाले आप देख के आओ, ठीक है। फिर उसके बाद हाँ, अब मैं इसमें बता रहा हूँ, इसमें क्या करते हैं, ए माइनस लेमडा आई, ठीक है, इसको ज़ीरो पुट करते हैं। और फिर यहाँ पे मतलब लेमडा होगा, यहाँ पे माइनस लेमडा हो जाता है, फिर इसको ज़ीरो पुट करते हैं। तो इससे फिर लेमडा की एक मतलब हाँ, एक लेमडा के फॉर्म में इक्वेशन आती है, उसको हम मतलब हाँ, उसे हम करेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन कहते हैं। मैंने उस वहाँ पे भी बताया था हाँ, तो उसे करेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहते हैं। और फिर उसके जगह हमें लाइक ए मैट्रिक्स पुट करनी पड़ती है अकेले हैमिल्टन को वेरीफाई करने के लिए। लाइक हाँ, अभी ऊपर ऊपर से मैंने बता दिया, अब मैं क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली में करते क्या है। तो हाँ, सबसे पहले ए मैट्रिक्स हमने लिख ली। तो अब उसके बाद क्या करेंगे, ए माइनस लेमडा आई। तो ए माइनस लेमडा आई में हम क्या करते हैं, 1 माइनस लेमडा, 4 2 3 माइनस लेमडा, ठीक है। ये वाली सेम रहेगी, ये वाली ये दोनों में माइनस लेमडा होगा, ठीक है। यही करना है हमें। सबसे पहले ए माइनस लेमडा इक्वल टू 0 और फिर उसके बाद 1 माइनस लेमडा, 4 2 3 माइनस लेमडा इक्वल टू 0, ठीक। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, ये डिटर्मिनेंट हम निकालते हैं, ये लाइक ये डिटर्मिनेंट की साइन है। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1 माइनस लेमडा इंटू 3 माइनस लेमडा माइनस 8 इक्वल टू 0। तो हाँ, बस इसको सॉल्व करना है। तो ये 1 माइनस लेमडा, 3 माइनस लेमडा माइनस 8 इक्वल टू 0। हाँ, तो फिर उसके बाद यहाँ पे इक्वल टू की साइन छूट गई, हाँ, इक्वल टू 0। और फिर जब इसको सॉल्व करते हैं तो लेमडा स्क्वायर माइनस 4 लेमडा माइनस 5 इक्वल टू 0, ये आई हमारी। अब कैले हैमिल्टन क्या कहता है कि ये जो लेमडा है ना, ये लेमडा की जगह अगर आप ए पुट करोगे, ए मैट्रिक्स जिससे हमने ये इक्वेशन डिराइव की है, तो वो हमें ये मतलब कि अब वो सेटिस्फाई करेगा। मतलब ये जो हमारी ए मैट्रिक्स थी, ये जो हमारी ए मैट्रिक्स थी ऊपर वाली, तो इसको अगर हम लेमडा में पुट करेंगे तो वो सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर वो सेटिस्फाई करता है तो हमारी कैले हैमिल्टन थ्योरम प्रूव होती है। तो बस और कुछ नहीं करना, लेमडा की जगह क्या पुट कर देना है, ए माइनस 5a। और यहाँ पे 5 के साथ यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, आई है, 1 है। तो सॉरी, एक सेकेंड, ए स्क्वायर माइनस 4a मैंने लेमडा की जगह पुट किया और माइनस 5। और यहाँ मतलब 5 के साथ यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 को मैट्रिक्स में कैसे दिखाते हैं, आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो 5i इक्वल टू 0। तो ये हमारी आ गई इक्वेशन। तो एज पर कैले हैमिल्टन थ्योरम ये आ जाएगी और इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, ठीक है। तो फिर कैले हैमिल्टन थ्योरम यही बोलती है, यही मेन हमारी यही है। अब इसको हमें प्रूव करना है। तो ये प्रूव कैसे होगा, बस जो ए मैट्रिक्स थी वही मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना है, उसको हमें यहाँ पे पुट कर देना है। तो वही किया है मैंने। ये मैट्रिक्स थी ओरिजिनल, इसको ए स्क्वायर कर दिया, माइनस 4 इंटू ए माइनस 5 इंटू तो जब इसको सॉल्व करेंगे 5 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारी आंसर लाइक ये 0 के बराबर आएगी। तो इससे लाइक हमारा ये प्रूव हो जाएगा कि मतलब हमारी लाइक हमारी लाइक ये जो मैट्रिक्स थी ए स्क्वायर मतलब ए मैट्रिक्स जो थी ये कैले हैमिल्टन थ्योरम को वेरीफाई करती है। तो हमें ये प्रूव करना था। तो जैसे ही हमने ये प्रूव किया तो हमारा लाइक एक पार्ट ऑफ क्वेश्चन हो गया। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या था, वेरीफाई कैले हैमिल्टन थ्योरम, जो कि हो गया है, ठीक है। तो अब कैले हैमिल्टन थ्योरम होने के बाद क्या है, ये वाला हो गया फाइंड इट इनवर्स। तो अब इसकी इन्वर्स भी निकालनी है। तो इसकी इन्वर्स कैसे निकालेंगे, इसकी इन्वर्स निकालने के क्या करते हैं, अब इसके स्टेप्स बता देता हूँ। जो हमारी ये वाली इक्वेशन आई, ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, ए इन्वर्स मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। ए इन्वर्स मल्टीप्लाई करते हैं। अब ए इन्वर्स मल्टीप्लाई करने से होगा क्या, आपको ये पता है कि ए इंटू ए इन्वर्स किसके बराबर होता है, ये तो सबको पता है, 1 के बराबर होगा। मतलब हाँ, अगर लाइक मतलब ये अगर मतलब किसी भी चीज़ को अगर उसके इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 1 होता है। तो बस हमें एग्जैक्टली यहीं पे यहाँ पे यही करना है। तो जैसे ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5a इक्वल टू 0 है, तो अब यहाँ पे ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई किया तो ए इन्वर्स इंटू ए स्क्वायर माइनस 4 ए इन्वर्स इंटू ए, फिर माइनस 5 ए इन्वर्स इंटू आई।
तो अब आई के साथ होगा तो ए हो जाएगा, और फिर ये देखिए ये दोनों क्या हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा, आई के बराबर, हाँ लाइक हाँ आई के बराबर या 1 के बराबर। मैट्रिक्स में 1 को आइडेंटिटी मैट्रिक्स की तरह लिखते हैं। और यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे एक्चुअली में क्या था, ए इनवर्स था, ए था इंटू ए था, तो ये दोनों मिलके कितने हो गए, ये दोनों मिलके 1 हो गया और ए बचा, तो ए यहाँ पे बचा। फिर उसके बाद तो हाँ बस, अब उसके बाद क्या, इसको हाँ, मतलब -5a को हमने इधर भेज दिया, तो ये प्लस हो गया, प्लस 5a ये ए इनवर्स इज इक्वल टू 4a-4 आइडेंटिटी आया, ठीक है, 4i आया। तो अब यहाँ पे बस ए की वैल्यू वापस से पुट कर दो और 5 को इधर भेज दो, तो हमारी ये ए इनवर्स मैट्रिक्स भी आ गई। तो ये देखिए आप लाइक ए, हाँ 1/5 a-4i। अब बस ए की वैल्यू पुट कर दो और आई की वैल्यू पुट कर दो। एक आई हमारी लाइक आई इज इक्वल टू 1 0 1 0, आइडेंटिटी मैट्रिक्स सबको पता है किसे कहते हैं, और ए जो हमारी वैल्यू है 1 4 2 3, तो ये दोनों हमने पुट कर दिया यहाँ पे लाइक यहाँ पे 1 4 2 3 और 4 इंटू आई, तो 4 इंटू 1 0 0 1, तो ये हमें पता ही है 4 0 0 4 हो जाता है, तो वही हमने यहाँ पे लिखा। और उसके बाद जब इसको इससे माइनस किया तो -3 4 2 1, इसको बस सब्ट्रैक्ट कर दिए लाइक हाँ 1 से 4 को 0 से, 2 को 0 से, 3 को 4 से, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर दिए तो 1/5 ये आया। तो हाँ बस इसको 5 के साथ डिवाइड में लिख देना, मतलब अगर ये भी बिल्कुल सही है। अगर आपको मतलब और करना है तो और सिंप्लीफाई कर देना इसको, 5 को इसके साथ लिख देना। मतलब अगर आपको फाइनल आंसर दूसरे तरीके से लिखना है तो वो क्या होगा, ऐसे होगा -3/5 4/5 2/5 1/5। और अगर ये लाइक अगर 3x3 की मैट्रिक्स है नॉर्मली तो 2x2 की आएगी, बट बाय चांस अगर 3x3 की आती है तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, एकदम सेम प्रोसेस, एकदम सेम। ए माइनस लेमडा आई, फिर उसके बाद लेमडा निकालना है। हाँ उसमें ये क्या होगा, यहाँ पे लेमडा स्क्वायर नहीं होगा, वहाँ पे लेमडा क्यूब हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जैसे दो तो यहाँ पे हुए, और फिर मान लीजिए यहाँ पे कुछ ऐसे होगा 5 माइनस लेमडा, तो लेमडा लेमडा लेमडा, तो लेमडा क्यूब हो जाएगा। तो उसको लाइक उस वे में सॉल्व करना है। वो लोग वो वाली लाइक जो हम बचपन में यूज़ करते थे, अगर मान लीजिए x³ माइनस 4x प्लस 4x² प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 रहता था, तो इसको कैसे सॉल्व करते थे, तो इसमें पहले हम क्या करते थे, x इज इक्वल टू -1 1 0 पुट करते थे। ये भी मैंने कराया, तो वही सेम तरीके से उसको सॉल्व करना होगा। बस इसमें आपको ध्यान रखना है कि यही लैम्डा को इस फॉर्म में लाना है, लाइक ये वाले फॉर्म में, लैम्डा को इस फॉर्म में लाना है, उसके बाद ए पुट कर देना है, और अगर हाँ और फिर ए पुट करके यहाँ पे 0 हो जाएगा। अगर ये इक्वेशन आई तो आपका ये 0 होगा ही और ये वेरीफाई होगा ही। मतलब ये कभी ऐसा नहीं, कभी होगा ही नहीं कि वेरीफाई नहीं हो, हमेशा जो क्वेश्चन आते हैं उसमें ऑलमोस्ट वेरीफाई होता ही है। तो यही था हमारा कैले हैमिल्टन, बस इतना ही आसान है, ये करके ही जाना लाइक ए माइनस लेमडा आई, और ये तो आप लिख ही सकते हो, ये इक्वेशन तो आप करके आ ही सकते हो। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो ये कैले हैमिल्टन आप लोग पक्का कर लेना। ओके, तो अब बात करते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की। तो एक ये छोटी सी टॉपिक है और मतलब ये 2-3 मार्क्स में या फिर मिड सेम में ये आ जाते हैं, तो हाँ इसे कर लेने में भलाई है। तो छोटी सी है, लाइक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की थ्योरी में यही है कि अगर कोई ए मैट्रिक्स है तो ए इंटू ए ट्रांसपोज करेंगे, इसको मैं टी से आप डिनोट करो या ए डैश कर लो, वो 1 के बराबर होना चाहिए। तो ए इंटू ए डैश किया, अगर 1 के बराबर होगा तो वो लाइक हाँ वो हमारी क्या हो जाएगी, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो जाएगी। बस, तो बस इतना चाहिए। तो अब जैसे ए ट्रांसपोज लिखने सबको आता है ना, लाइक हाँ ये तो बहुत ही बेसिक है। ए ट्रांसपोज कैसे लिखते हैं, अगर जैसे ये मतलब 1 2 नहीं ऐसे नहीं, लाइक मतलब 1 0 0 1 है, तो इसमें क्या होता है कि ये 0 वाली यहाँ पे आ जाएगी, ये 0 वाली यहाँ पे हो जाएगी। बेसिकली रो और कॉलम इंटरचेंज हो जाते हैं। जैसे अगर 1 2 3 5 4 है, तो अगर इसकी हम ट्रांसपोज लिखेंगे तो 5 4 यहाँ चले जाएंगे और 2 3 यहाँ पे आ जाएगी। लाइक इसकी ट्रांसपोज हो जाएगी 1 5 4 2 3, और ऐसा सबके मतलब सारे में होगा। तो यहाँ पे हाँ यहाँ पे 0 0 है, 1 0 0 0, तो इसकी ट्रांसपोज भी यही होगी -1 0 0 1। तो हाँ हमें बस ए ट्रांसपोज निकालनी है, ए हमको दी हुई रहेगी, ए ट्रांसपोज निकालनी है और दोनों को मल्टीप्लाई कर देनी है बस। तो जैसे हमारी ए ये रही, ठीक है, ए मैट्रिक्स हमारी यहाँ पे ये रही, तो ए ट्रांसपोज हमने निकाल ली, ए ट्रांसपोज निकाली -1,
और ये ज़ीरो को हमने यहाँ पे लिखा तो वो सेम रहा, और ये ज़ीरो को हमने यहाँ पे लिख दिया, तो हाँ कोई डिफरेंस पड़ा नहीं। और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया हमने, फिर उसके बाद हाँ अच्छा हाँ मैं बताना भूल गया कि आप ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेटर के साथ भी कर सकते हो। लाइक FX991ES वाली जो कैलकुलेटर है वही सबको रिकमेंडेड है, तो वो आप उससे भी कर सकते हो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, तो बहुत ही ईजी हो जाएगी। तो इसको मल्टीप्लाई करने सबको आता ही होगा, लाइक -1 इंटू -1, 0 इंटू 0, 0 इंटू 0, 1 इंटू 1। हाँ तो ऐसे इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने। तो जब इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो इसकी आंसर ये आ गई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हाँ A इंटू A ट्रांसपोज की आंसर कितनी आ गई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो कि हमें चाहिए थी। तो इस लाइक हाँ तो अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी तो ये कौन सी मैट्रिक्स होगी, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगी। तो ऑर्थोगोनल में यही करना था, हमें प्रूव करना था कि A इंटू A ट्रांसपोज 1 के बराबर, 1 या फिर I, हाँ लाइक I के बराबर होना चाहिए, ठीक है, जो कि मतलब I के बराबर। ये 1 यहाँ पे इसकी डिटर्मिनेंट है, मतलब फिर हम जो इसकी यहाँ पे डिटर्मिनेंट निकालेंगे इसकी, तो वो कितनी होगी 1 इंटू 1 माइनस 0, जो कि 0 इंटू 0, हाँ जो कि 1 के बराबर होगी। तो फिर इसकी डिटर्मिनेंट 1 आएगी, वही ये I। तो हाँ वही उसका मीनिंग वहाँ पे वही था। तो आपको बस ये प्रूव करना है कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है। तो यहाँ पे हमारी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स भी ख़त्म हो गई। तो